डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। इस वीडियो में हम 11th क्लास के चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शंस के सम करेंगे। अगर जिस भी स्टूडेंट ने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ वो 12th क्लास के, कुछ वो हरियाणा बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के फाइनल एग्जाम में 5-6 मार्क्स आराम से प्राप्त कर लेगा यहाँ से। तो बिल्कुल आप इसको ध्यान से देखें और इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ सकता। अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा भी ध्यान दे लेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो की। मैं इसका बेसिक्स है या इसका इंट्रोडक्शन है करवा चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में, और उसके साथ साथ अब भी बताता रहूंगा। तो एक्सरसाइज 2.1 है यहाँ। अब उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया है, आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर है x/3 + 1 ऑर्डर पेयर है, और इसका दूसरा कंपोनेंट क्या दिया है y - 2/3, और ये इक्वल है। ये देखो एक ऑर्डर्ड पेयर है वो दूसरे के इक्वल है। यहां मैंने जब इसका इंट्रोडक्शन दिया था तो इसमें बिल्कुल क्लियर बताया था दो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इक्वल होते हैं तब क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर होता है, इसका या एलिमेंट ही बोल देते हैं हम इसको, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहां जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू निकालनी है। तो y इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब मैं बता चुका हूं यहां आपको, यहां क्या करना है आपने ये देखना है, यहां जो दोनों जो पेयर हैं ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इक्वल है। ठीक है, अब जैसे अब बता इसका ये एलिमेंट है जो इसके बराबर होगा, तो देन क्या होगा यहाँ x/3 + 1 = 5/3। ठीक है, x/3 = 5/3 - 1, ये प्लस का था, ये उस साइड जाएगा माइनस का होगा यहाँ से, और ये हो गया x/3 = इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 2/3, 3 एलसीएम आ गया था, और 5 - 3 2/3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई आपके पास। ठीक है, सिमिलरली क्या करेंगे, आपका जो दूसरा कंपोनेंट है या दूसरा एलिमेंट है वो क्या दिया है y - 2/3 = 1/3। यहां से जो ये कंपोनेंट है इसके बराबर 1/3 के, तो ये क्या हो जाएगा आपका y = 1/3 + 2/3, और अब यहां y एलसीएम लिया 3, तो 1 + 2 और 3/3 = 1 आंसर। तो क्या आया, x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। ये आपके पास आंसर आ जाएंगे पहले क्वेश्चन के। तो कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं थी, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। यहाँ आपको केवल ये देखना है दोनों ऑर्डर्ड पेयर, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, दे रखा है बीच में निशान इक्वल का, तो इसलिए क्या होगा, इक्वलिटी क्या कहता है, जो पहले ऑर्डर्ड पेयर है उसके पहले कंपोनेंट है वो पहले के बराबर होगा पहले का, अब जो दूसरा है वो इसके दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके दूसरे के बराबर होगा, बस इसको बराबर करना था और x y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बिल्कुल इजी दे रखा है, यहां भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। आपके पास क्या कहता है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, आपके पास एक सेट A है उसमें 3 एलिमेंट है, सिमिलरली एंड द सेट B = 3 4 5, और जो B है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, वो भी 3 है, रख रहा है अपने पास, तो यानी कि इसके अंदर भी 3 है। तो देन फाइंड द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन A क्रॉस B। तो यहां आपके पास जब इसका सॉल्यूशन करता हूं मैं, तो एक सेट A है और उसके जो एलिमेंट है ना वो कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, अब जैसे मैं मान लेता हूं 3 एलिमेंट, जैसे आपके पास ये भी हो सकता है ABC, ABC हो गया, कुछ भी हो सकता है, वो 3 एलिमेंट दे रखे हैं यहां। ठीक है, अब नंबर ऑफ द B है, ठीक है, उसमें कितने हैं, वो भी 3 है, बिकॉज यहां पर जो सेट दे रखा है ना B आपका सेट है, वो क्या दिया है, वो दिया है 3 4 5। ठीक है, अब क्या निकालना है आपने, ये बताना है इसके एलिमेंट कितने, नंबर ऑफ द एलिमेंट बताने हैं। तो A क्रॉस B करता हूं मैं, अगर मैं A क्रॉस B करूंगा ना तो आपके यहाँ 9 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, और वैसे जो प्रॉपर्टीज क्या है, नंबर ऑफ A क्रॉस B = n ऑफ A इंटू n ऑफ B। ये हो गया भाई नंबर ऑफ A क्रॉस B, जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसके जब नंबर निकालते हैं कितने एलिमेंट आएंगे, तो क्या करेंगे, आपके पास जो A सेट था उसके नंबर, और गुणा में क्या कर दिया, उसकी इसकी प्रोडक्ट कर दी उसके साथ जो B सेट है उसके नंबर। तो यहाँ कितने थे, 3 थे, इसमें दे रखा है, और जो दूसरा है उसमें भी 3 थे, यहाँ 3 से 3 × 3 ये हो गया 9। तो ये आपका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, आपके पास वही है, दो सेट दिए हैं G = 7 8, और यहां से दिया है G = 5 4 2।
तो आपने एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है जी क्रॉस एच, और दूसरा निकालना है इसका इनवर्स। इनवर्स का मतलब एच क्रॉस जी हो गया, ठीक है ना, यानी कि आपको फिर सेकंड में एच आगे लेना है, ठीक है। तो अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं जी क्रॉस एच, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है। सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए यहाँ एलिमेंट कितने आएंगे। तो जी में 2 एलिमेंट थे, यहाँ 3 थे, तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई किया, आपके पास कितने आ गए, 6 आ गए। तो 6 एलिमेंट आ गए। तो अब वो कौन कौन से हो गए वो देखते हैं। आपके पास 7 के साथ 5 हो गया, 7 के साथ 4 हो गया, 7 के साथ 2 हो गया। इसी प्रकार फिर 8 के साथ 5 हो गया, 8 के साथ 4 हो गया, और 8 के साथ 2 हो गया। ये आपका जी क्रॉस एच आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया यहां से। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, एच क्रॉस जी करेंगे। एच क्रॉस जी करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा, वही आपने उसी प्रकार से यहां भी करना है। तो अब 5 के साथ क्या क्या लिया, 5 के साथ 7 लिया, 5 के साथ 8 लिया, ठीक है। फिर 4 के साथ 7 लिया, 4 के साथ 8 लिया। इसी प्रकार 2 के साथ 7 और 2 के साथ 8। ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा जो इन दोनों के एलिमेंट्स को शो करेगा, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी के। आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें बताया है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट है आपके पास, उनमें से ये बताना है कौन सी ट्रू और कौन सी फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर आपकी स्टेटमेंट कोई सी इनमें से फॉल्स है, इट्स मीन जो आपकी गलत लग रही है, तो उसको आपने करेक्ट करके लिखना है, दोबारा से बताना है, ये इस प्रकार से ठीक होगी, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या दिया है, एक सेट P दिया है आपको, उसके एलिमेंट है Mn। इसी प्रकार दूसरा सेट Q है, उसके क्या दे दिए, Nm, उल्टा दे दिया, ठीक है। अब देखो इसने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया है P क्रॉस Q, वो बताया है इसने ये होंगे, एक ये मान लिया, एक ये मान लिया, ठीक है ना। अब ये देखो ये दोनों, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, यहां भी कितने हैं, 2 एलिमेंट है। तो अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, जब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो इसका मतलब कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 4 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। उनकी चारों एलिमेंट बनेंगे। यहाँ कितने बने, एक और एक, 2 पेयर बने। यहाँ जो ऑर्डर्ड पेयर बने वो 2 ही बने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो ये बिल्कुल गलत है यहाँ से। तो यहाँ हम क्या करेंगे इसका, तो ये आपका फॉल्स आ गया। क्या आ गया, फॉल्स, ठीक है ना। बिकॉज नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ बी आल्सो 2। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी वैसे भी आपको पता होना चाहिए कितने होंगे, 4 होंगे, लेकिन यहाँ ऑर्डर्ड पेयर कितने दे दिए, 2 ही दिए हैं, ठीक है। अब देखो इसके पी क्रॉस क्यू मैं बनाता हूं, क्या होगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से देखते हैं जो पी क्रॉस क्यू होगा आपके पास एम के साथ क्या क्या होना चाहिए, पहला एन है, एन हो गया, ठीक है। दूसरा एम के साथ एम भी होगा, ठीक है। देखो एम के साथ इसका हो गया, फिर एम के साथ इसकी भी कर दी मैंने। इसी प्रकार फिर एन के साथ ये भी होगी, एन के साथ वो भी होगी। एन के साथ आपका एन भी होगा, और एक आपका ऑर्डर्ड पेयर और बच गया, वो हो जाएगा आपका एन के साथ एम। तो ये बनना था, यहां जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था वो ये करेक्ट था, ठीक है। तो आपने पहले ध्यान देना था इसके अंदर कितने 4 ऑर्डर पेयर बनते, तो यहाँ कितने थे, 2 थे, इसका मतलब फॉल्स हो गया, ठीक है। इसका ऑर्डर पेयर ये बनेगा। अगला है ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, बिल्कुल ठीक है, 2 नॉन एम्प्टी सेट दे दिए। देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर एक्स वाई, ठीक है। आपके पास इसके अंदर एक एक्स वाई ऑर्डर दे रखे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, बिल्कुल ठीक है। जब आपके पास क्या होता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना ए क्रॉस बी, तो वो क्या हो जाएगा, यहां वही होगा, ऑर्डर्ड पेयर है, क्या होगा, एक्स वाई, ठीक है। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए आल्सो वाई बिलोंग्स टू बी, ये हो जाएगा भाई। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यही है, क्योंकि आपका ऑर्डर्ड पेयर है वो इस प्रकार होना चाहिए, ए क्रॉस बी में, तो एक्स तो ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, वाई है बी से बिलोंग कर, पहला जो एलिमेंट है अब एक्स का ही है, और वो किस कौन सी सेट में है, ए में है, तो इसका मतलब पहले वाला एक्स होगा, दूसरे वाला वाई होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का यही एक सिंबॉलिक फॉर्म होती है। अब इसका अगला क्या है, वो ये दिया ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू, देन इसकी वैल्यू बतानी है आपने। तो यहां सबसे पहले आप ये देखो, आपके पास ये बी है, बी इज इक्वल टू है 3 4, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन मैं करता हूं फाई के साथ, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ किया, फाई के साथ किया। अब फाई का इंटरसेक्शन इसके साथ किया तो वो क्या आएगा, फाई आएगा, नल सेट ही आ गया। नल सेट का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, इसका मतलब 0 आ गया, ठीक है। अब यहां इसने पूछा है ए क्रॉस फाई, ए क्रॉस फाई, तो यहां से क्या आएगा, ए का मतलब हो गया 1 2 और क्रॉस फाई। अब जब क्रॉस फाई करता हूं मैं,
तो अब देखो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, इसका मतलब तो जीरो है, कुछ है ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, यही आपका। तो ये जो है ये भी क्या हो गया आपका, ट्रू है। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं हम। यहां आपका क्या है, यहां ऑर्डर पेयर की बजाय ऑर्डर ट्रिपलेट दे दिया, यानी कि आपको 3 सेट की है ना प्रोडक्ट करनी है, यहां देखो 3 की। तो यहां मैंने जब इसका इंट्रोडक्शन करवाया था बिल्कुल क्लियरली बताया था। अब यहां क्या होगा आपके पास, अब यहां तीनों अलग अलग ही हैं, ए बी सी, ए नहीं लिखेंगे, बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना यहां। और आपके पास यही है, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू ए, सॉरी ए बिलोंग्स टू ए बी सी है, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू आल्सो ए, और सी बिलोंग्स टू आल्सो ए, ये होगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहां आपके पास देखो 2 कंपोनेंट दे रखे हैं, यानी कि इसके अंदर 2 एलिमेंट दिए हैं, एक -1 और एक दिया है, ठीक है। अब यहां से आपको ना ट्रिपलेट बनाना है, देखो तो इसका मतलब इन दोनों को ही 3 में कन्वर्ट करना है, और फिर इसके बाद आपने ये देखना है इसके कितने ऑर्डर्ड जो पेयर की बजाय ट्रिपलेट बनेंगे, ये देखने। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, अब मैं देखो पहले 1 लेके चलता हूं, 1 1 1 हो गया ये, ठीक है। अब 2 बार पॉजिटिव ले लिया मैंने, 1 बार नेगेटिव, 2 बार पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, उनकी पोजीशन चेंज करते रहना है आपको, ठीक है। ये हो गया यहां पर। अब 3 हो गई है। अब एक पॉजिटिव की चेंज, -1 और 1 1 ये रह गया, ठीक है। 2 पॉजिटिव हो गए। अब क्या करते हैं हम, एक पॉजिटिव ले लेते हैं, इसका मतलब हो गया -1 -1 1 -1 1 -1, ठीक है। और एक रह गया आपके पास 1 -1 1, और लास्ट वाला रह गया -1 -1 -1। तो ये आपके पास 3 जो 3 आपके पास ट्रिपलेट प्रोडक्ट दे रखी थी, वहां से आपने क्या निकालना था, इसका ये बताना था जो इसकी ऑर्डर्ड पे जो ट्रिपलेट है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ आपके पास ए बी सी है, वो इसके एलिमेंट है -1 और 1। अब वहां उनको हम 3 में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 1 की जगह -1 भी लेंगे और -1 की जगह 1 भी लेंगे। तो ऐसा ही करना है, यानी कि एक तीनों की पोजीशन 2 में रखनी है। ये जो आपकी जो पोजीशन दे रखी है, इन दोनों को 3 जगह रखना है, ठीक है। यहां से आपको फिर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो आपके ट्रिपलेट है वो मिले हैं। और ये कैसे निकाला आपने, ये 2 की पावर 3 कर दिया, क्योंकि आपके पास से कितने थे, 2 एलिमेंट थे यहां, और आपको इसका ट्रिपल क्या नाम है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना था। तो इसका मतलब इसके कितने आ गए, 8 नंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर आ गए इसके। तो इस प्रकार से आपने इसको सोल्व करना था। 6th क्वेश्चन में क्या दिया है, यहां पर आपको ये बताया गया है, ए क्रॉस बी दे दिया, उसकी वैल्यू ये। अब आपको यहां ए और बी बताना है आपके पास। तो देखो अभी ए क्रॉस बी क्या होता है वो मैंने बताया था, ए बी, ठीक है, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, ये मान लिया, ठीक है। अब जो ए है, ए बी है, वो ए पहले वाला एलिमेंट हो गया, और बी है वो इसका हो गया। तो जो पहला एलिमेंट है ना वो ए का है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो किसका है, बी का है, ठीक है। तो यहां से आपके पास पहला एलिमेंट है ना ए का है, तो ए का कौन सा हो गया, एक तो ए हो गया और एक क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है, बिल्कुल पता होगा, ये है एक ये। और इसी प्रकार बी का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एक्स और वाई। तो ये हो जाएगा, जब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो वहां से यही तो मिलेंगे आपको ऑर्डर्ड पेयर। तो यहां आपका जो पहला एलिमेंट ए का लेना है और दूसरा एलिमेंट किसका है, बी का है। क्या दिया है आपका 7th जो क्वेश्चन है उसमें दिया है 2 सेट दिए हैं, ए बी 4 सेट दिए हैं। यहाँ ए सेट ये दिया है, बी ये है, सी ये और डी ये है। आपने वेरीफाई करना है, इसका पहला पार्ट दे रखा है, ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है बी इंटरसेक्शन सी से, और वो बराबर है ए क्रॉस बी, और ये यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बना दिया ये, ठीक है ना, वो बराबर होता है, ये बिल्कुल होता है। सिमिलरली दूसरा जो पार्ट है वो ये कहता है जो ए क्रॉस सी आया आपका वो सबसेट है बी क्रॉस डी का, ठीक है। तो पहला पार्ट लेके चलते हैं हम, ये आपकी एलएचएस ली मैंने। तो एलएचएस में यहां पहले तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है यहाँ, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालता हूं मैं। बी इंटरसेक्शन सी में देखो ये आपके पास बी था, ये सी था, फाई आ गया, ठीक है, बिकॉज नो एलिमेंट्स आर कॉमन, कोई भी एलिमेंट इसके अंदर कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, फाई हो गया। तो अब
निकालता हूं मैं एक रो से बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका इसके साथ क्रॉस करूंगा, ए क्या है आपके पास, ए है 1 2, ठीक है ना, और उसका इंटरसेक्शन फाइव के साथ करूंगा, वो भी आपके पास क्या आ गया, फाइव आ गया। ठीक है, आरएचएस लेता हूं मैं। आरएचएस में आपके पास है ए, यहां कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी की, देखो ए क्रॉस बी की, तो ए क्रॉस बी को मैं निकालता हूं तो यहां आपके 8 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। कौन कौन से आया, 1 1 1 2, फिर आ गया 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये आपको। यहां आपके पास ये और ये दो सेट दिए हैं, यहां इसका एक क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया। सिमिलरली अब करता हूं मैं एक क्रॉस सी को, एक क्रॉस सी को किया तो वो आ गया आपके पास 1 5 1 6 2 5 2 6। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास। अब यहां आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का है, इंटरसेक्शन करना है ए क्रॉस सी के साथ। अब ये देखो आपके पास यहाँ 8 ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ 4 है, इनमें से एक भी मैच नहीं कर रहा है, एक भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों में इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया, 5 आ गया। और यही आपका क्या था, जो ये साइड थी ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो हैंड से LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू ये करना है। सेकंड पार्ट क्या किया है, ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ ए बी क्रॉस डी। अभी ए क्रॉस सी तो मैंने निकाला है, ए क्रॉस सी आपके पास ये एलिमेंट आ गए, ठीक है, बिल्कुल लिख देना यहाँ ए क्रॉस सी। अब जो बी क्रॉस डी है ना वो लिख लेता हूं मैं, बी क्रॉस डी। अब वो क्या आएगा, देखो बी आपके पास है 4 और 4 यहां, तो 16 आपके पास यहां ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ठीक है ना, नंबर ऑफ द बी ए है वो बी है वो कितना है 4, नंबर ऑफ द डी है वो कितना होगा, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो कितने आएंगे, 16 आएंगे। कौन कौन से आगे, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 1 के साथ 7, 1 के साथ 8। ठीक है, अब 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 2 के साथ 7, 2 के साथ 8, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, जहां देखना ध्यान से, 3 के साथ 7, 3 के साथ 8, और 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, 4 के साथ 7 और 4 के साथ 8। ये हो गया, ये आपके पास इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया है। इसमें 16 एलिमेंट आए जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं सारे, ये देखो। अब यहां ये देखो, इसमें देखो यहां ए क्रॉस सी ये था आपके पास, ये लिख लेना यहां लोग, तो यहां लिखेंगे ए क्रॉस सी, ठीक है, इसके जितने भी है इज द या है वो ऑल ऑर्डर्ड पेयर या एलिमेंट या कंपोनेंट जो भी है इन बी क्रॉस डी। अब सबसेट तो वही होता है ना, जो बड़ा सेट होता है उसका एक पार्ट और छोटा सा, तो ये आपके पास बड़ा है, ये इसका बड़ा है, इसका मतलब ये इसके सारे एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। यही आपने बताना था। 8th क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, यहां थोड़ा सा इसको इसमें ये लगा लो, कुछ एडिशनल जोड़ दिया है इसके अंदर। ठीक है ना, एक आपके पास दो सेट दिए हैं ए और बी, ठीक है, एक एलिमेंट है 1 2 और इसी प्रकार बी के हैं 3 4। तो पहले तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है ए क्रॉस बी, फिर उसके बाद बोला है हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। अब जो आपके पास इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आई ना उसको बताना उसके कितने सबसेट होंगे और उनको लिस्ट करना है, बनाना है कितने होंगे। ठीक है, तो आपके पास इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब ए क्रॉस बी निकाला, बिल्कुल इजी, आराम से कर लोगे आप। 1 के साथ मैंने 3 कर दिया, 1 के साथ 4 कर दिया, फिर 2 के साथ 3 कर दिया और 2 के साथ 4 कर दिया। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास। तो नंबर ऑफ द ए क्रॉस बी कितना आया, ये आपके पास 4 आ गया। नाउ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अब आपको पता है कितना होना चाहिए, किसी भी कोई भी आपके पास सेट हो तो उसके सबसेट क्या बनेंगे, ये ध्यान रखना, 2 रेज़ टू पावर m, और ए एम कितना है 4 है, तो इसका मतलब कितना आ गया 2 रेज़ टू पावर 4 और कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, अब इसके सबसेट बनाता हूं मैं, तो क्या क्या हो गया सबसेट, एक तो सबसे पहले तो 5 हो गया, 16 आने हैं तो 1
अब मैं इसके सबसेट बनाता हूं। सबसेट बनाएंगे तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 5 है। 5 के बाद फिर इसके जितने भी है अंदर क्या क्या है 1 3, ठीक है, फिर 1 4, फिर हो गया आपका 2 3, फिर हो गया आपका 2 4। ये एक एक बार लिख दिया हमने, ठीक है। फिर आपका इन दो दो के बना देता हूं 1 3 1 4, फिर हो गया 1 3 2 3, 6 हो गए यहां तक, 1 2 3, ये इस प्रकार से हो गए। अब इसके बाद आ गया आपका 1 3 2 4 नहीं आया अभी, तो ये रह जाएगा 1 3 2 4। दो दो के सारे कंप्लीट हो गए। अब 3 3 के ले लेते हैं 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 3 1 4 और 2 4। अब 1 3 2 3 2 4, ठीक है। अब देखो इन्हें काउंट कर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी 5 और हैं। तो अब आपके पास 3 वाले और कौन कौन से हो गए अब देखते हैं। देखो 1 3 1 4 हो गया, 2 3 हो गया। अब 2 3 एक एक जगह तो यहां आया, हर एक जगह यहां आया है, ठीक है ना। अब 1 3 2 3 1 3 2 3 और 1 4 1 4, ये हो गया, ठीक है। अब आपके पास दो वाले कितने हो गए 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 1 3 ये हो गया, ठीक है, ये 1 3 हो गया। अब 1 4 के साथ 1 4 के साथ 2 3 रह गया हमारा, 1 4 के साथ 2 3 रह गया, और 1 4 के साथ 2 4 रह गया, 1 4 के साथ 2 4 रह गया, ठीक है। अब 2 3 के साथ 1 4 रह गया, 2 3 के साथ 1 4 रह गया, और 2 3 के साथ 1 4 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 के साथ 2 4 रह गया, 2 3 के साथ 2 4 रहेगा, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, अब जब सेट बनाएंगे तो हम इसको करली ब्रैकेट के अंदर करेंगे, और ये एक एलिमेंट था, ये इसको हमने जो पैरेंथेसिस लगाई इस ब्रैकेट में किया है, तो ये एक सेट बनाएंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर करके और फिर बाहर ये लगाएंगे, ठीक है। और लास्ट में आपका ये 4 वाला रह गया 1 3 1 4 2 3 2 4। तो इस प्रकार से आपके 16 एलिमेंट हो जाएंगे, तो ये इसके सबसेट बनेगा जो हमने लिस्ट कर दिया है। 9th क्वेश्चन में क्या दिया है, आपके पास दो सेट दिए हैं, लेट ए एंड बी विद टू सेट सच दैट नंबर ऑफ द ए है 3, नंबर ऑफ द बी है 2 है, और उनके ऑर्डर्ड पेयर इस प्रकार बना रखे हैं x1 y2 z1, ठीक है, ये दे दिया x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी। ये देखो अब यहां आपने ना इसके कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना रखे, केवल 3 दे रखे हैं, ठीक है। और ये बताना है एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग हैं, ठीक है। ये कुछ यहां से कंडीशन दी है, नंबर ऑफ द ए, ठीक है ना। तो देखो हेयर नंबर ऑफ ए वो आपको 3 दिया है, सिमिलरली एंड बी नंबर ऑफ बी है वो आपको कितना दिया है 2। तो यहां जो कार्टिजन प्रोडक्ट निकालूंगा ए क्रॉस बी, उसके नंबर आएंगे 6, ठीक है, 6 हो गए। अब 6 आए तो यहाँ 3 दे रखे हैं, अभी 3 और बढ़ेंगे तो वो नहीं दे रखे, जैसे, ठीक है ना, जैसे x के साथ 2 आएगा, y के साथ 1 आएगा और z के साथ 2 आएगा, वो नहीं दे, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये बोला है ये आर इन ए क्रॉस बी, ये उसके ऑर्डर्ड पेयर हैं, उसके जो कंपोनेंट आएंगे वो आएंगे, ठीक है ना। नाउ वी नो दैट फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए इन ए क्रॉस बी,
यहां आपके पास पता है जो पहला एलिमेंट है कंपोनेंट वो किसका है, ए का है, और सिमिलरली सेकंड कंपोनेंट है या एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है या कंपोनेंट है ऑफ बी इन ए क्रॉस बी। ठीक है, अब यहां देखो जो पहले एलिमेंट है ना वो क्या क्या है, एक्स वाई जेड। तो ए के जो एलिमेंट आए वो क्या आएंगे, एक्स वाई जेड आ गए। ठीक है, एक्स वाई जेड ये हो गया। और बी के क्या है, बी के आपके पास 1 2 ये आ गया। तो यही आपने निकालना था। ठीक है, ए एंड बी निकालना था। तो जो पहला एलिमेंट है ना, पहला कौन कौन है, एक्स वाई जेड, और बी में क्या आया है, 1 है 2 है, फिर 1 आ गया। तो इसका मतलब यही एलिमेंट आएंगे, ये आपके दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब देखो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए वो 9 एलिमेंट आए कहां से हैं। ठीक है ना, अब यहां देखते हैं, जैसे आपके पास ए क्रॉस ए है तो -1 0 1। ठीक है ना, और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा भी यही हो गया। इसका क्रॉस किसके साथ करना है, -1 0 1 के साथ। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है 3 ये 3 ये। तो क्या क्या बन गया आपके पास, जो दे रखे हैं वो क्या कौन कौन से, -1 0 हो गया। तो आपके पास मैं 9 के 9 बना देता हूं, -1 के साथ -1 हो गया, -1 के साथ 0 हो गया, -1 के साथ 1 हो गया। ठीक है, अब 0 के साथ 1, 0 के साथ -1, 0 के साथ प्लस का 1, अब प्लस के 1 के साथ माइनस का 1, 1 के साथ 0 और 1 के साथ 1, ये 9 एलिमेंट हो गया आपके पास। ठीक है, अब आपके पास 2 दे रखे था, एक तो 0 और 1 का दिया था, और एक -1 और 0 का दिया था, ये वाला। तो अब ये बाकी ये यही बताने थे आपने, यही इसका आंसर हो जाएगा।